श्रीमद् भागवत महापुराण भाग 52 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। द्वितीय स्कंध अध्याय पहला। सुखदेव जी भगवान के विराट और स्थूल रूप का वर्णन इन शब्दों से प्रारंभ करते हैं। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। धारणा का आश्रय भगवान का विराट स्वरूप है, जो पृथ्वी आदि 7 आवरणों से युक्त तत्वज्ञ पुरुष भगवान के विराट स्वरूप का नीचे से ऊपर तक जो वर्णन करते हैं, उसे सुखदेव जी विस्तार से बताते हैं कि पाताल लोक इस विराट के तलवे हैं। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल, टखने महातल, पिंडली तलातल और दोनों घुटने सुतल, दोनों जांघें वितल और अतल तथा नितंब भाग भूतल अर्थात पृथ्वी। भगवान का वक्ष स्वर्गलोक है, मुख जनलोक है, ललाट तपलोक है, सिर सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। अश्विनी कुमार नासिका के छिद्र हैं, जो कि गंध घ्राणेन्द्रिय है। मुख से अग्नि निकल रही है। विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वायु श्वास हैं, गुणों को घुमाते रहना कर्म है और बादल इसके केश हैं। अव्यक्त मूला प्रकृति भगवान का हृदय है। इस विराट रूप के और भी सभी अवयवों का विस्तार से वर्णन करने के बाद अंत में शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे परीक्षित, यही भगवान के विराट स्वरूप का स्थूल दर्शन है। मुमुक्षु लोगों को इसी प्रकार से भगवान की धारणा करनी चाहिए। सुखदेव जी बताते हैं, जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में ही अपने आप को ही विभिन्न रूपों में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि की वृत्तियों के रूप में सब कुछ अनुभव करने वाले सर्वांतर्यामी भगवान परमात्मा भी एक ही हैं। उसी सत्य स्वरूप आनंद निधि का भजन करना चाहिए। इससे अन्यत्र आसक्ति ही मनुष्य के अधः पतन का कारण बनती है। इस समस्त विवरण का प्रयोजन यही समझना है कि हम जितने भी रंग रूप का दर्शन कर रहे हैं, वे सभी के सभी भगवान का विराट रूप हैं। इन्हीं का आश्रय लेकर इस प्रकार धारणा करनी है कि नाम रूप से परे जाकर तत्व को पहचान पाएं। जैसे समझो, हम ध्यान के समय ऐसी धारणा करते हैं जो आँखों का विषय नहीं, जो आँखें भी नहीं है, जो आँखों के माध्यम से दृष्टि बनकर जगत के नाम रूप का दर्शन कराता है, वह परमात्मा है। अब हम धारणा शुरू करेंगे कि पहले रूप रंग का त्याग करेंगे, क्योंकि वो साधारण परमात्मा नहीं। फिर आँख यानी इंद्रियों का भी त्याग कर दिया। फिर विचार किया कि आँखों के पीछे जो दृष्टि प्रदान करने वाला परमात्मा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि दृष्टि भी परमात्मा नहीं। इस प्रकार से तीनों बातों का त्याग करके उसके आधार तक पहुँचे। यहाँ एक मज़े की बात होती है, इस प्रकार ध्यान करने के बाद साधक कहने लगता है, हाँ हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं परमात्मा हूँ। लेकिन स्वामी जी, समस्या ये है कि लोग समझते नहीं। लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं परमात्मा हूँ? ऐसा विचार हमें इसलिए आता है कि हमने परिच्छिन्नता की गुलामी के साथ विचार करना आरंभ किए। जब तक आँख का मतलब मेरी आँख समझेंगे, तब तक धारणा सफल नहीं होगी। आँख का मतलब है जगत की सभी आँखें। सभी आँखों के पीछे पाएंगे, तभी परिच्छिन्नता का बंधन टूटेगा। तब हमारी दृष्टि में समझ बदल जाएगी। हमारी समझ का जब व्यष्टि का तिरस्कार का समष्टि के साथ एक हो जाता है, तब विराट पुरुष का दर्शन होता है। जब कहा जाता है कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, और हम इसके शाब्दिक रूप को ग्रहण करेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान के 10,000 हजार सर हैं, 1000 आँखें हैं। यानी एक सर में एक आँख, क्या भगवान काना है? यहाँ सहस्त्र का व्यवहार अनंत के लिए किया गया है। जगत में जितने सर हैं
जितनी आंखें हैं उन सबके पीछे वही परमात्मा तत्व है, ये हमें समझना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हर समय पैसा ही पैसा दिखता है। वे एकदम उजाड़ से स्थान पर भी पा जाएंगे, तब भी उन्हें लगेगा कि यहाँ तो बहुत पैसा है, यहाँ तो जमीन में ये है। ऐसे लोग किसी न किसी प्रकार से पैसा कमा भी लेते हैं और हमें नहीं दिखता, लेकिन उन्हें पैसा दिखाई देता है, क्योंकि उनकी दृष्टि इस प्रकार विकसित हो गई कि इसी प्रकार हमें ये दृष्टि विकसित करनी है, जहाँ भी जाएं वहीं भगवान ही भगवान देखें कि भगवान की प्रकृति कैसी है। भगवान ने यहाँ कितना सुंदर सुंदर पहाड़ दिए हैं, यहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए हैं। यही विराट स्वरूप का दर्शन है, यही तत्व का दर्शन जिसमें हम नाम रूप का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। जैसे स्वर्णकार की निगाह स्वर्ण पर होती है, उसके पास बेचने के लिए कोई राम की मूर्ति लाए या रावण की, उसके हृदय में न राम की मूर्ति देखकर श्रद्धा का निर्माण होता है, न रावण की मूर्ति देखकर द्वेष का। वो हाथ में पकड़े हुए नाम रूपात्मक मूर्ति को लेकिन देख रहा है स्वर्ण को। साधारण महिला को कंगन बाली अंगूठे दिखती हैं, लेकिन उसे मात्र स्वर्ण दिखता है, क्योंकि नाम रूप का उसके लिए महत्व नहीं। स्वर्ण नाम रूप से परे है। स्वयं आकर विहीन होते हुए भी बाली अंगूठी इत्यादि का आकार ग्रहण किया, स्वर्णाकार को दर्शन होता है नाम रूप का, लेकिन ये वह ग्रहण करता है नाम रूप के आधार को। इसी प्रकार जगत का दर्शन करते हुए जब हम नाम रूपों में फंसते नहीं, यानी उनके कारण आसक्ति राग द्वेष का निर्माण नहीं करते, तब जाकर हम तत्व का दर्शन कर सकते हैं। योग शास्त्र में एक स्थान पर शांभवी मुद्रा की परिभाषा आती है। अंतर लक्ष्य बाहिर दृष्टि, यानी ध्यान तत्व में है और देख रहे हैं बाहर को। जितनी हमारी ये साधना पक्की बनेगी, निमेष उन्मेष वर्जिता, जितना हमारा ध्यान सूक्ष्मता के स्वरूप के पास जाएगा, उतना आँखों का चल विचल बंद हो जाएगा। जो ज़्यादा विचारों से परेशान और विक्षेपित होता है, उसकी आंखें उतनी ही अधिक खुलती बंद होती हैं। जगत के नाम रूप को देखते हुए भगवान का दर्शन होना ही विराट रूप का दर्शन है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। कठोपनिषद में एक और मंत्र आता है कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। वो परमात्मा सभी भूतों में गूढ़ रूप से छिपा बैठा है, दिखता नहीं है तो क्या करे। दृश्यते तु अग्रय्या बुद्ध्या सूक्ष्मदर्शी भी ही, यानी जिसने अपनी बुद्धि को एकाग्र और सूक्ष्म किया है और जो सूक्ष्म तत्व का दर्शन करना चाहता है, उसी को इस स्थूल जगत में परमात्मा का दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये विचार केनोपनिषद में आता है। यहाँ यक्ष का आख्यान पूरा होने के बाद साधना की प्रक्रिया बताते हैं, जहाँ उनको चमकती हुई बिजली का दर्शन हो गया। समझ लेना एक क्षण के लिए परमात्मा आपके सामने अभिव्यक्त हो गया। चारों ओर अंधेरा है, बादल जोर से गरज रहे हैं, उस समय बिजली का एक क्षण के लिए चमकती है। इसी प्रकार से हम सूक्ष्म बन जाएं तो घोर से घोर अनुभवों के बीच परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। इसे कहते हैं आदेश, जिसके द्वारा जगत की प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा का दर्शन होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।